जय श्री राम। सुंदरकांड अध्ययन की श्रृंखला में इस सत्र में हम 24वें चौपाई का अध्ययन करेंगे। पिछले सत्रों में हमने देखा कि श्री हनुमान जी रावण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छे दूत का जो कार्य होता है वो श्री हनुमान जी कर रहे हैं और युद्ध के खतरे को टालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम्म, तो हनुमान जी के काफी समझाने के बावजूद रावण समझने को तैयार नहीं है। हम्म तो यही इस चौपाई का विषय है। तो पहले हम चौपाई का पाठ करेंगे, फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नयसानी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बर ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तोहि, लागे सि अधम सिखावन मोहि, उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारण धाये, सचिवन सहित विभीषण आए, नाय शीस करी विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गुसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई, सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठैय बंदर। तो श्री हनुमान जी के इतना समझाने के बावजूद जो रावण के हित में था, हम्म, हनुमान जी की वो बातें जो भक्ति विवेक मतलब बुद्धिमत्ता पूर्ण, विरति, विरति मतलब जिसमें वैराग्य निहित है, और न्याय मीन्स न्याय संगत। तो श्री हनुमान जी ने भक्तिपूर्ण, न्याय संगत और विवेकपूर्ण बातें रावण को बोली, लेकिन रावण को वो समझ में न आई, और रावण अपने अहंकार में, अपने मद में चूर है। हम्म, तो हनुमान जी के इतने समझाने के बावजूद अभिमानी रावण हंसता है और बोलता है कि देखो, मुझे बंदर गुरु मिला है, जो इतना ज्ञानी है कि मुझे ज्ञान दे रहा है, और खूब जोर से ठहाका लगाता है, सभा में श्री हनुमान जी को अपमानित करने की चेष्टा करता है, और फिर बोलता है कि हे बंदर, लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है, इसीलिए तू मुझे सिखा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या सही है। इस पे हनुमान जी कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि बहुत बुरा होने वाला है, तुम्हारी मति पूरी तरह से भ्रमित हो चुकी है। तो ये बात सुन के रावण बहुत खिसियाता है, बहुत गुस्सा होता है, और फिर आदेश देता है कि तुरंत इस बंदर का वध कर दिया जाए। बेगी न हरहूं मूढ़ कर प्राणा, जल्दी करो, थोड़ी भी देर मत करो, इसको जल्दी खत्म करो। तो ऐसा सुनकर राक्षस लोग श्री हनुमान जी की तरफ, श्री हनुमान जी का वध करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उसी वक्त अपने सचिवों के साथ विभीषण जी
इंटरवीन करते हैं, इंटरफियर करते हैं। और रावण को शीश नवा के विनय करते हैं कि किसी दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। तो हनुमान जी श्री राम के दूत बनकर आए हैं। सीता मैया को संदेश देने आए थे, तो वो दूत ही थे। तो ये नीति संगत नहीं है कि किसी दूत की हत्या कर दी जाए, इसे कोई और दंड दीजिए। तो विभीषण के इस सुझाव से सब कोई सहमत हो गए। हम्म तो फिर रावण हंस के बोलता है, इस बंदर का अंग भंग कर दो, और फिर इसको इसके स्वामी के पास, बॉस के पास वापस भेजो। तो रावण हनुमान जी को पनिश करने के लिए अंग भंग करने की सजा देने का सुझाव देता है। तो फिर क्या होता है, ये इस दोहे का विषय है। कपि के ममता पूंछ पर, सबहि कहूँ समझाए। तेल बोरी पट बांधे पुनि, पावक देहु लगाओ। तो सभी समझाते हैं, विचार विमर्श होता है मंत्रियों में कि बंदर को अपने पूंछ से बहुत प्रेम होता है, बहुत लगाव होता है। कपि के ममता पूंछ पर, तो फिर क्या किया जाए। तो इस पूंछ को कपड़े से बांधकर और उसको तेल में पूरी तरह से डुबोकर पावक देहु लगाए। पावक मतलब आग होता है, उसमें आग लगा दिया जाए। तो ये कंसेंसस से निर्णय होता है, पूर्ण सहमति से ये निर्णय होता है कि हनुमान जी को सजा दी जाएगी। कैसे? तो पूंछ में कपड़ा लपेट के और फिर उसको तेल से पूरी तरह से भिंगा के उसमें आग लगा दिया जाए, क्योंकि बंदर को पूंछ बहुत प्यारा होता है। तो चौपाई 24 इस तरह से अ, खत्म होता है। तो हम देखते हैं कि अगले चौपाई में अ, क्या होता है। तो बेसिकली जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया जाता है, तो फिर उसी आग से वो पूरी लंका को जला के नष्ट कर देते हैं, जो अगली चौपाई का विषय है। तो हम इसको अगले सत्र में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।